खुशबू कैसे आ सकती है, कोई मौजूद नहीं है। अब मेरा ज़हन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यार अगर तो यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो ये खुशबू अगर तो हवा से आ रही होती है, मतलब वो मोटरसाइकिल की जो 30-40 की स्पीड होती है, अब औरत तो नहीं ना मतलब इतनी तेजी से दौड़ सकती। एक मतलब 1.5 उम्र औरत थी जो उसके मैंने जो सीसीटीवी वीडियो में देखी थी, मतलब पता चलता है कि 50-60 साल की औरत है। तो अब उसको ना जब उसने देखा वही औरत, वही गेटअप, वही हुलिया, तो वो कहते हैं ना कि उसके पैनिक बटन जो उसका था, जो आगे कदम चलता जा रहा हूँ, मुझे पीछे से आवाज़ें भी आ रही हैं। ऐसा लगता है मेरे साथ पीछे बहुत बड़ा जनाजा है, कदमों की आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने बताया था कि आपने पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। कहता है मैं आगे चलता जा रहा हूँ वो पुतला लेके, तो एक टाइम ऐसा आया कि पुतले में इतनी जान हो गई कि एक इंसान के वजन के बराबर जान उसके अंदर आ गई। मैंने वो पुतले को अपने सर के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, इन्फिनिटी टॉक्स के एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत डिफरेंट तरीके से हम लोग करने लगे हैं। चूंकि आप ये हमारा इन्वायरमेंट देख रहे हैं, थोड़ा सा हमने इसको डार्क इन्वायरमेंट रखा है ताकि जो चीज़ हम लोग जिस टॉपिक पे हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं उसकी पूरी फील ले सकें। तो जनाब आज का जो प्रोग्राम है वो है जनाब ड्रोनी स्टोरीज पे, आम अल्फाज में, आसान अल्फाज में जिनको ड्रोनी स्टोरीज कहते हैं, हॉरर स्टोरीज कहते हैं, जो कि रियलिटी बेस्ड होती हैं। ये एक समझ लें एक टॉपिक को हमने पकड़ा है और इसको हम इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे और आप लोगों को भी इसके बीच में इन्वॉल्व करेंगे। कैसे, ये प्रोग्राम आप देखते रहेंगे, साथ साथ आपको पता चलता रहेगा। हर दफ़ा की तरह हमारे मेहमान हमारे साथ बैठे हैं और ये जनाब अदील साहब और साथ अली साहब। जी कैसे हैं आप? ठीक है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इतने टाइम के बाद वीडियो में आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले आपको मार्केट में बाहर निकलता हूँ तो मुझे भी लोग यही कहते हैं कि आपकी वीडियोस वगैरह नहीं आ रही, बस उनसे माजरत चाहते हैं कि कुछ मसरूफियात कुछ ऐसी थी, नई वीडियो बना पाए। अच्छा, ये जो टॉपिक आपने चुना है ये मतलब बल्कि हम तीनों ने इस पे एग्री किया है, हमने बात करके फैसला किया कि यार इस टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाएं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो आप हमसे आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहते हैं। ऐसी है। फिर हमने सोचा क्यों ना यार ये जो वाकयात हैं, ये चीज़ें हैं, हम लोग अपने देखने वालों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ, ये जो स्टोरीज है ना, ये कुछ वाकयात हमारे साथ भी हुए हैं। अच्छा। हर किसी के साथ होते हैं, कुछ बंदे डर अच्छा, जाते मैं हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा ऐड कर दूं। सबसे पहली बात यह है कि मैंने इस पे ना एक एपिसोड किया था तकरीबन कोई 1 साल पहले। हाँ जी। तो मतलब उस पर काफ़ी अच्छा फीडबैक आया था, किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे किया, उसमें मैंने अपलोड किया था, अच्छा खासा फीडबैक आया था और लोगों ने कहा था आप इसको नेक्स्ट कंटिन्यू करें। उसमें मैंने एक बात की थी कि मैं इन चीज़ों पे कभी भी यकीन नहीं रखता था, लेकिन वो आपके साथ जब वाकया हुआ आपके साथ तो इसमें खास किस्म की चीज़ है कि इंसान जो चीज़ इंसान की सोच से हज़फ हो, यानी कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो इंसान ने पहले कभी ना किया हो, या कोई ऐसी चीज जो हमने कभी नहीं देखी हो, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो चीज मौजूद नहीं है। मुझे इसका ये जवाब मिला। मैं नहीं तो यकीन करते इन चीजों पे यकीन नहीं करता लेकिन था। जब आपके साथ ये ऐसा वाकया हुआ तो वो कुछ बताएंगे आपको, वो क्या एक्सपीरियंस क्या था आपके साथ? एक्सपीरियंस ये था कि क्योंकि सियालकोट से ताल्लुक है, तो सियालकोट में फातिमा जिन्ना पार्क, जिसको पहले गरीजन पार्क बोला जाता था, वहां पे सर्दियों के दिन मेरी आदत थी कि वहां पे मैं रनिंग करने जाता था, जॉगिंग वगैरह। तकरीबन 5-7 साल पहले की बात है। तो इसको शॉर्टकट करके मैं बता रहा हूँ। रात को तकरीबन 8:30 बजे के करीब, उस दिन आमतौर पे मेरी टाइमिंग हुआ करती थी तकरीबन मगरिब से कुछ टाइम पहले, और जो ही मगरिब की अजान होती थी मैं घर वापस आ जाता था। अच्छा, मैं इतना रेगुलर था कि एक दिन कुछ ऐसा मुझे काम पड़ गया कि मेरा वो जो टाइम था ना वहां जाने का, वो मिस हो गया, स्केड्यूल मिस हो गया। तो 8:30 बजे रात को मैं फ्री हुआ, मैंने कहा नहीं यार आज भी जाऊंगा। मैं जनाब चला गया पार्क में। अब जनवरी की सर्द रातें हों, और जब मैं पार्क में मैंने एंट्री ली है तो मेरी नजर पड़ी है कि जो बाइक स्टैंड है ना, वहां पे चंद बाइक्स मौजूद है। मतलब मैं, यानी कि सन्नाटा है, सुनसान है। जब मैं जाता हूं तो वहां पे बहुत ज्यादा बाइक्स। अच्छा, उधर ना मुझे थोड़ा क्लिक हुआ कि यार इसका मतलब है पार्क में कुछ ज्यादा लोग मौजूद नहीं है। आपको पता है मैंने पार्क में एंट्री ली है
पार्क में एंट्री लेके राइट साइड पे जो ट्रैक है उस पर चला गया हूँ। अब उस ट्रैक पे मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई बंदा नजर नहीं आ रहा आगे पीछे। लेकिन तब तो आपके दिमाग में भी नहीं था ना ऐसी चीज। जो क्या कहते हैं हेडफोन्स होते हैं, हैंड फ्री लगाई हुई है मैंने कानों में, और सॉन्ग वगैरह लगा के जी मैं जा रहा हूँ रूटीन में। अच्छा, जो वहां पे अजीब वाकया मेरे साथ क्या पेश आता है कि मुझे खुशबू आती है बड़ी, ऐसी खुशबू, मतलब आज भी मैं ये क्या मतलब कैमरे में बता रहा हूँ कि मैंने इस तरह की खूबसूरत खुशबू आज तक महसूस नहीं की। सहनंगेज खुशबू, मतलब किसी दूसरी दुनिया की खुशबू, मैं आप इसको ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, मैं जा रहा हूँ, मुझे अचानक से खुशबू आई है। अच्छा, मुझे फील हुआ मेरा यार किसी ने बहुत ही महंगा परफ्यूम और बड़ा जबरदस्त परफ्यूम लगाया, ऐसा ही खुशबू जो कि आपको वो जो हिंदी लफ्ज है ना वश में कर लेती है, ऐसी खुशबू। बंदा उस तरफ मतवज्जा हो जाता है कि यार ये किसने लगाया है, कहां पे। के पीछे देखा, मैंने कहा कौन मेरे साथ भाग रहा है, ऐसा बंदा जिसने इतना अच्छा परफ्यूम। जब मैं पीछे रहता हूँ, पीछे कोई नहीं है। अच्छा, उस वक्त मैं थोड़ा इजी रहता हूँ, मैं कहता हूँ यार चलो कोई बात नहीं है, कोई गुजर गया होगा, मतलब कहीं बाहर से कोई हवा से खुशबू आ सकती है। वो मेरे दिमाग में वो चीज, अच्छा वो खुशबू अचानक मैं कुछ देर उसको महसूस किया, वो खुशबू बंद हो गई है अचानक। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे गया हूँ, आगे से वो राउंड बनता है, उसके बाद एक और ट्रैक आता है जो कैंट वाला गेट है उस साइड से। अच्छा, पूरे इस दौरान पूरे पार्क में 8:30-9 बजे किसने आना है वहां पे जॉगिंग कर रहे हैं सर्दियों की रातों में। लेट हो गए थे आप तो, और काफी लेट हो गए। वो जनाब खुशबू दोबारा से आना शुरू हो गई। अच्छा, अब मैं, उसने मुझे हल्का सा ना ये मेरे दिमाग पे क्लिक किया कि यार ये खुशबू कैसे आ सकती है, कोई मौजूद नहीं है। अब मेरा ज़हन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि यार अगर तो यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है तो ये खुशबू अगर तो हवा से आ रही होती दूसरी साइड पे आती। अब मैं जब ये कर्व लेके पार्क की अपोजिट साइड, उस ट्रैक से अपोजिट साइड पे आ गया हूँ ऐसे घूम के, फिर अचानक से खुशबू आना शुरू हो गई है। अब आपको पता है वो झाड़ियां, वीराना और लंबा ट्रैक है, कम से कम 1.5 किलोमीटर आपने जाना है चल के, दरवाजा भी बहुत दूर है, मेन गेट मैं वहां से फंस गया। अब मुझे ये फीलिंग हुई कि मैं स्टक हो गया हूँ पार्क के दरमियान में। अब वो खुशबू कभी जा रही है कभी आ रही है, कभी जा रही है कभी आ रही है। अब रास्ता है लंबा, अब मेरा जो पैनिक बटन है वो दब गया, वो ऑन हो चुका है, ऑन हो गया। अच्छा, ऐसी सिचुएशन हो गई कि मेरे मुंह से अल्फाज जारी हो गए। अल्फाज क्या जारी हुए कि अगर यहाँ पे कोई मौजूद है, कोई मुझे मेरे साथ कोई शरारत कर रहा है तो आपकी मेहरबानी है मेरे साथ ऐसा ना करें। मैं हकीकतन डर चुका हूं, ये ना हो कि मैं बेहोश हो जाऊं। खौफ जो होता है ना, खौफ, इस लेवल के खौफ में अक्सर लोग जो लोग देख रहे हैं वो उन्होंने महसूस किया होगा। ये वाला खौफ है ना, ये एक दफा जब आप पे तारी हो जाता है ना, ये आपकी जान भी ले लेता है, आप गिर जाते हो। ऐसे ही अब मैं देख रहा हूं कि एक लंबा ट्रैक मेरे सामने है जिसको मैंने तय करके मेन गेट की तरफ जाना है जहां से मैं आया हूं। अब मेरे दिमाग में क्या चीज आ रही है, मैं हूं यहां पे अकेला, अगर मैं यहां पे मौजूद नहीं हूं, फारिज साहब मैं अगर यहां पे अकेला हूं तो मेरे अलावा अगर कोई मौजूद नहीं है तो जो खुशबू मुझे आ रही है वो किसकी है, वो किसकी आ रही है, किसकी आ रही है। अब मेरा ज़हन ये मानने के साहब वो भी नहीं है ना, फूल वगैरह भी नहीं है कि बंदा को बताइए, परफ्यूम की खुशबू है पर कहता महसूस हो रहा है। एक होता है ना कि आपके कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का परफ्यूम लगा के कोई आपके पास से गुजरे, मतलब आपको अक्सर एक कई दफा होता है आपके मुंह में आपको जायका आना शुरू हो रहा है, उस टाइप की जो है ना। अच्छा, लेकिन वो भी खुशबू जो है वो भी चंद सेकंड के लिए रहती है, कुछ स्ट्रॉन्ग, हाँ वो पास से कोई गुजर जाता है तो उसकी खुशबू भी खत्म हो जाती है। मैंने क्या किया, जब आप डर जाते हो तो आपको बहुत सी चीजें, आपका दिमाग इतनी स्ट्रॉन्ग चीज अल्लाह ताला ने बनाई है कि ये आपको मतलब चीजें दिखाना शुरू कर देता है। आपका जब डर इस लेवल पे चला जाता है, मैं जनाब अब नीचे मुंह कर ली है, अब मेरा सामने मुंह करने देखने की हिम्मत नहीं होगी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सामने देखूंगा को मेरे सामने को खड़ा होगा, और कब बार बार मुझे महसूस हो रहा है मेरे कदमों के साथ कदमों की आवाजें आ रही है, मेरे साथ को चल रहा है, तो पीछे मुड़ के देख भी नहीं सकते। अब मैं किस तरीके से उस ट्रैक से बाहर निकला, मैंने दौड़ लगाई, फिर आयतर कुर्सी पढ़ के मैंने दौड़ लगाई तेजी से, पता नहीं कैसे वो मैंने रास्ता तय किया। मुझे दूर से एक रोशनी नजर आई, उस रोशनी ने मुझे थोड़ा सा हौसला बख्शा और मैं उस ट्रैक से बाहर निकल के, वो रोशनी कहती है चाय का एक वो सेटअप लगाया हुआ था पार्क के बीच में, वो बंदे मौजूद, मैं जब उधर पहुंच गया तो मेरा डर खत्म हो गया, तो मैंने फिर वहां जाके बैठ के बकायदा चाय पी। बट साहब यही ना आपके साथ ये वाकया दरपेश आया है और आपने खुद बजाते खुद इसको एक्सपीरियंस किया है।
लेकिन कुछ वाकयात ऐसे होते हैं कि जो अगला बंदा से सुनता है, सुन के उस पे आपके जहन पे इतना असर नहीं होता। मतलब ये कोई ऐसे वाकया नहीं है कि कोई जिन उड़ के आ गया, किसी ने किसी को हवा में उड़ा दिया। देखिए ना, मैं अब अपना कुछ एक वाकया बयान करने लगूंगा जो कि मैंने सुना था, लेकिन उसको पर्सनली एक्सपीरियंस भी मैंने किया। कैसे किया कि उस वाकये के बेसिकली होने के बाद क्या हुआ ऐसा कि उस वाकये में जो कोई भी चीज जो थर्ड एंटिटी या जो दिखाई दी गई थी किसी को, वो सीसीटीवी वीडियो में बकायदा तौर पे फिल्माई गई। और वो मतलब उन्होंने जब उस वक्त उस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे ये इंसिडेंट हुआ और सीसीटीवी वीडियो जब देखी, तो वो जो एंटिटी जो उसको तंग कर रही थी, जो जिन्न था, जो भी वट एवर द थिंग, तो वो उस सीसीटीवी वीडियो में बकायदा तौर पे नजर आ रही थी। और मतलब सीसीटीवी को बार बार सीसीडी बोल रहे हैं। वाकया क्या, ये वाकया बताइए। असल में वो भी एक पैरानॉर्मल है। मतलब मैं मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि मैंने जब पहले वाकया सुना था ना, तो मुझे इतना कोई खास डर नहीं था लगा, और ना ही मेरे असाबों पे वो वाकया ऐसे था ना कि किसी ने कोई कहानी बनाई है, सुना रहा तुम्हें। तो जब मैंने खुद उसकी वीडियो जब मैंने देखी, सीसीटीवी जो वीडियो थी, तो फिर देख के जो वो उस बच्चे पे जो गुजरी होगी और वो जो उसके एहसासात होंगे और वो जो उसके बाद उसका साथ जो मामला हुए, मैं मतलब अंदर से मेरी जो रूह होती है वो लरस गई थी कि ये क्या हो गया इसके साथ। कैसे? वाकया ये है कि मेरे ससुराल के मोहल्ले में वहां पे ना एक बच्चा तकरीबन रात को 3 बज गए हुए थे उसको, और वो जारी सी बात है कि स्नूकर वगैरह खेल। इलाके का थोड़ा सा नक्शा खींच। हाँ, इलाका ये है कि वो कश्मीरी महल्ले का इलाका है, ठीक है। और जो मतलब सियालकोट के रहने वाले लोग हैं उनको पता होगा कि वो मतलब टकियां वगैरह वहां पे ऊंचे नीचे होते हुए पहाड़ टाइप, टीले टाइप, हाँ टिब्बे टाइप इलाके है, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि वो ना स्नूकर वगैरह खेल के ना रात के 3 बजे ना मोटरसाइकिल में घर की तरफ जा रहा था। अब ये हुआ कि वो फाइनली इमाम साहब रोड से होते हुए टिब्बे वाली इलाके की तरफ वो जब गया, तो अचानक से सामने उसने देखा कि एक औरत खड़ी हुई है। अच्छा। ठीक है। अब औरत, जारी सी बात है, औरत खड़ी हुई है, उसके लिए एक नॉर्मल थिंग थी कि भाई कोई औरत होगी वैसी खड़ी होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि मोटरसाइकिल उसने उसको साथ से गुजार के आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। जब उसने अचानक से उसको थोड़ा सा महसूस हो गया जैसे कि उसको कुछ फॉलो कर रहा है। जब उसने साथ ही मोटरसाइकिल को स्टॉप किया, पीछे देखा औरत, वहां से वो जो औरत उसने पहले देखी थी ना सामने से, वो वही उसके पीछे खड़ी थी। मतलब ये उसने काफी ट्रैवल किया, काफी ट्रैवल, मतलब वो मोटरसाइकिल की जो 30-40 की स्पीड होती है, अब औरत तो नहीं ना मतलब इतनी तेजी से दौड़ सकती। एक मतलब 1.5 उम्र औरत थी जो उसके, मैंने जो सीसीटीवी वीडियो में देखी थी, मतलब पता चलता है कि 50-60 साल की औरत है। तो अब उसको ना जब उसने देखा वही औरत, वही गेटअप, वही हुलिया, तो वो कहते हैं ना कि उसके पैनिक बटन जो उसका था वो ऑन हो गया। उसने ना सोचा कि ये कोई मतलब आम चीज नहीं है, ये पहले भी मुझे दिखाई दी है, उसके बाद मैंने 5 मिनट का और मजीद ट्रेवल किया है, तो फिर मुझे फिर साथ ही मेरे पीछे खड़ी हुई है थोड़ा सा चंद मीटर के डिस्टेंस पे। उसने ना मोटरसाइकिल को तेज दौड़ाना शुरू कर दिया। अब आगे वाली साइड आई तो उधर टक्की थी, टक्की चढ़ गया। फिर उसको थोड़ा सा फील हुआ कि शायद वो सेफ जगह पे आ गया, अब कोई मौजूद नहीं होगा पीछे। उसने गाड़ी स्टॉप की, जब उसने पीछे देखा औरत फिर खड़ी थी। ओह माय गॉड। अब यहां तक तो मैंने बात सुनी इसकी, तो मैं तो टोटली झूठ समझ रहा था, और मतलब मैं इस चीज को ना एज अ फनी वे से ले रहा था कि भाई ये बात जो कर रहा है, मतलब बच्चा जारी सी बात है, अपनी तरफ से बातें बना लेते हैं। फिर उसके बाद ना एक टक्की वो चढ़ा, वहां पे टैंकी मोहल्ला है, ठीक है, और टैंकी मोहल्ले वाली साइड से टैंकी है बड़ी, जो अंग्रेजों के दौर की बनी हुई है, हाँ लोहे की। तो वो उसको क्रॉस किया उसने क्रॉस करके जब उसका घर करीब आया, उसने फिर बैक पे देखा टैंकी के साथ वो औरत खड़ी हुई थी। उसके पाँव के नीचे से जमीन तब भी निकल गई होनी, अब दफा हो गया। उसके बाद का रिएक्शन उसका क्या था कि उसने मोटरसाइकिल उधर ही फेंकी है, अपना घर का दरवाजा खोला, अंदर चला गया और उसको उसी वक्त ही बाहर चढ़ गया। ठीक है, बुखार बड़ा कॉमन होता है, मतलब ये इस किस्म की बंदा जब देखता है तो डरता है कि वो ये सोचता है, तो उसकी वजह से उसको अब उसको बुखार चढ़ गया। अब बात मशहूर हो गई है, उसकी माँ मेरे ससुराल वाले घर में आई है, तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे बेटे के साथ पूरे मोहल्ले में बात फैल गई। फिर उसमें से किसी एक ने बंदे ने कहा कि भाई इधर कैमरा भी लगा हुआ है, चेक तो करो कुछ ऐसा सीन है भी है कि नहीं, कि बस इसका वहम ही था। जहां मोटरसाइकिल गिरी थी, हाँ, रात के टाइम जिस टाइम पे वो उधर आया, उस टाइम की जब सीसीटीवी फुटेज को ऑन किया गया, उसमें बकायदा तौर पे वो लड़का बिल्कुल हड़बड़ाहट का शिकार था और मोटरसाइकिल को फेंक के ऐसे पीछे की तरफ घर के दरवाजे को तोड़ता हुआ अंदर निकल गया।
जब उन्होंने पीछे जरा सा गौर किया तो वो पीछे औरत सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आ रही। एंटिटी थी अगर कोई तो वो सीसीटीवी में भी मतलब हैरान कुन है। और यही वीडियो जब हम लोग स्टोरी सुनते हैं ना, ये मतलब ये जिन स्टोरीज वगैरह में लोग पॉडकास्ट करते हैं उसमें यही होता है कि जनाब ये सीसीटीवी में जब देखा गया तो उसमें कुछ नहीं। फिलहाल तो वो मेरीन, अब मैं फिर उसके बाद सच बताना है ना। हाँ, तो मैं उसके बाद ना मैं खुद गया, मैंने उस चीज को खुद वीडियो में देखा। अगर मेरे पास मौजूद होगी तो वीडियो मैं आपको वो दूंगा, तो आप जरूर थोड़ी देर पहले क्योंकि ये 2 साल पुरानी बात है, तो अल्लाह करे कि मिल जाए वीडियो तो वो साथ अपलोड कीजिएगा इंशाल्लाह। फिर वो आपको देख के पता चलेगा कि इसकी मामले की संगीनियत कितनी ज्यादा है। तो अब वो जब मैं गया उधर, मैं पहले मजाक ही समझ रहा था। जब मैंने वीडियो देखी तो पूरा का पूरा वाकया जब मैंने दोहराया तो मेरे खुद पैरों से इंसान फील कर सकता है। मैं मतलब वो लिटरली वो इस वाकये ने इस तरह सा मेरे हिसाब पे असर डाला कि यार ये मतलब क्या है, व्हाट इज दिस। मतलब आप वही मैंने सुना हुआ था कि इस तरह की चीजें कैमरों में नहीं आती, वो कैमरे में नजर आ रही थी। और एडवांस हो गई है लगता है चीजें भी कैमरे में। हैरान कौन है, मतलब ये साथ तो है ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ तो, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले हैं तो वो मेरे साथ वाकया ऐसा शेयर करते हैं कि अब काला जादू है। काला जादू पे मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा क्या यार वो सारा वीडियो देख तवीज वगैरह कब्रों से निकालते हैं। ये एक सब इस चीज पे यकीन भी रखते होंगे, काला जादू लोग करते भी हैं। तो बस वो काला जादू मौजूद है, काला जादू वाले के लिए दीन में बड़ी सख्त सजाएं हैं। हाँ, वो मैं उसके लिए वो एक वाकया बयान करना चाहता हूँ। तो वाकया क्या कि किसी ने मुझे सुनाया कि मुझे यकीन तो है हो ही गया क्योंकि ऐसी चीजें तो होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे ना कोई आदमी था तो उसको किसी से मोहब्बत हो गई। अच्छा। अब वो मोहब्बत उसको हासिल नहीं थी हो रही, वो लड़की जो थी वो नहीं। तो अक्सर ये आम लोगों का होता है ना कि मोहब्बत में नाकामी फलां कोई भी गलत और अच्छा काम करवाने के लिए राब्ता करे। बस उसने भी वो मेरे ख्याल से राब्ता कर लिया किसी के साथ। अच्छा। तो चला गया उन बंदे के पास, चला गया तो राब्ता करके तो उसने कहा कि ऐसे ये एक लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मैं मेरी वो पकड़ में नहीं आ रही, तो आप कुछ ऐसा कुछ तवीज़ गंडा करें तो जिससे मैं जो है ना वो मोहब्बत मुझे मेरी हासिल हो जाए। वो कहते हैं ठीक है, तो कुछ करते हैं, इतने पैसे लगेंगे, ये चीज़ें हम बाहर वाली चीज़ों को खिलाएंगे, जैसे भी खैर उसने कहा, जो बाबा था जो काला इल्म करता था उसने कहा जितने पैसे वाली पार्टी थी वो भी। वो कहता है कि जितने पैसे लगेंगे मैं आपको दूंगा तो आप ये अमल स्टार्ट करें। उसने को 15-20 हज़ार रुपया उसको दिया तो अमल स्टार्ट हो गया। तो अच्छा। अब वो जो बंदा था जिसने तवीज़ करवाना था वो अमल उसके नाम का हो रहा था, तो जो बाबा कर रहा था, तो बाबा कहता है कि अमल ये हो गया। उसने को पुतला वगैरह एक बना के दिया। उसने कहा कि आपने ना मगरिब के बाद जाना है, तो कुछ शाम की दोपहर के अंदर तो ये पुतला दफना के आ जाना आपने। वो कहता कोई मसला नहीं, मैं कर लूँगा। खैर वो पुतला ले आया वहाँ से। पुतला क्या था, ऐसे मोम का पुतला बना हुआ था। उसने बताया कि जो एहतियातें थी उसकी, तो वो एहतियात खैर उसने कहा कि पुतला ही दफनाना है, ये तो नहीं था। उसने कहा बाबे ने कि तुमने ही दफना के आना है, तो वो कहते ये पुतला आपने दफनाना है। वो चला गया, वो दुकान पे, उसकी दुकान थी, शॉप पे बैठा हुआ था। उसका आया दोस्त, वो दोस्त को कहता है कि मैंने ना ऐसे ये पुतला दफन करके आना है, मैंने ऐसे ऐसे ये अमल, ये ऐसे वैसे जो भी आप बेस्ट फ्रेंड होते हैं आपस में बातचीत कर। वो कहता है मैं कर रहूँगा, मैं तो उन चीज़ों से डरता ही नहीं हूँ। अच्छा। इतनी बात करके उसने बताया कि ऐसे ही जिस गली से तुमने जाना है पुतला लेके, तो कब्रिस्तान में ऐसे खोदोगे उसको, वहाँ दफना के तो उसी गली से वापस नहीं आना, दूसरी गली से वापस आ जाना है। उसने बताया कि गली में जब तक तुम जाते जाओगे पुतले के अंदर जान आती जाएगी। उसने जान आती जाएगी। आप पुतला दफन करने जा रहे हो, एक जनाजा लेके जा रहे हो, आपने काला जादू करवाना है, ये एक हकीकत है। ऐसे ही पुतले दफन करते हैं जिन्होंने काला जादू करवाना होता है। तो वो कहता है कोई मसला ही नहीं है, तो कुछ चीज़ें ही नहीं है, मैं इन चीज़ों पे नहीं, मेरा यकीन ही नहीं है इन चीज़ों पे। उसने पुतला पकड़ा, चला गया। रात का कोई 11 बजे का पैर था, वो निकल गया। अब वो जिस गली से जा रहा था तो उसके पीछे वो लोग खड़े हुए थे, तो कहते हैं हमने बस तुम्हें यहाँ तक किया है, तो आगे दफन करके तुम वापस आ जाना। कहता ठीक है। वो दफन करके वापस आ गया। तो इनको मिला, तो जब इनको मिला तो उसको पसीना पसीना हुआ था। वो तो आया, वो रात के कुछ 3 बजे, 3 घंटे बाद आया। ये लोग भी घर जा चुके थे। तो कहते हैं ठीक है, उसने दफन कर दिया होगा, घर चला होगा, बस हमारा अमल हो गया। इनको घर जाके फ़ोन आया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे आके यहाँ से लेके जाए, मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। उसने गाड़ी निकाली, उसको बिठाया, तो बिठा के दुकान पे ले गए। दुकान पे जाके उससे पूछा कि हुआ क्या। कहता है कि आप लोगों ने तो मुझे पुतला दे दिया था, जब भी मैंने गली से टर्न लिया तो पुतले के अंदर मैं देखता हूँ कि जान
जान आ रही है, पुतला वजनी हुई जा रहा है, ऐसे कोई पुतले के अंदर कोई उसके हाथ पाँव हिलने लग गए, इंसान का वजन, इंसान का वजन कोई वो पुतले के अंदर आ रहा है। मैं जूं जूं आगे कदम चलता जा रहा हूँ, मुझे पीछे से आवाज़ें भी आ रही हैं, ऐसा लगता है मेरे साथ पीछे बहुत बड़ा जनाजा है, कदमों की आवाज़ें आ रही हैं। तो उन्होंने बताया था कि आपने पीछे मुड़ के भी नहीं देखना। कहता है मैं आगे चलता जा रहा हूँ वो पुतला लेके, तो एक टाइम ऐसा आया कि पुतले में इतनी जान हो गई कि एक इंसान के वजन के बराबर जान उसके अंदर आ गई। मैंने वो पुतले को अपने सर के ऊपर रख लिया, मुझसे उठाया नहीं जा रहा, मैं रेंगते हुए जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि मुझे तो पता चल गया कि ऐसी चीज़ें मेरे पीछे हैं, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे तो उन्होंने मार देना। फिर जैसे जैसे उन्होंने बताया था कि इसको दफन करके ही आपने वापस आना है। कहता है मैं वहाँ पे गया हूँ कब्रिस्तान, तो मैं इसमें अक्सर बात है कि अमल को अधूरा नहीं छोड़ना, अधूरा उसके फिर और देखे ना, नुकसान हो वो सकते अब हैं। वो चीज़ें तो जो उन्होंने बताया था वो होना शुरू हो गई, अब वो बीच में छोड़ ही नहीं था सकता। कहता है मैं हर कब्रिस्तान अंदर दाखिल हुआ हूँ, तो मैं जो मिट्टी थी जिसके अंदर मैं उसको दफनाना था, तो मिट्टी नहीं खोदी जा रही। वो चीज़ मैं लेके गया था जिससे मैंने मिट्टी खोदूंगा तो पुतला अंदर आके, तो मैं मारता हूँ तो ऐसे लगता है कि कोई सीमेंट की मिट्टी है, सीमेंट है नीचे, वो सीमेंट पे लग के उसका रुख चेंज हो रहा है जो मैं चीज़ लेके गया था। अच्छा। कहता है मैंने बड़ी कोशिश करके मिट्टी खोद के, पुतले को भी मैंने नहीं था छोड़ना, मैंने अपने कभी टांग के नीचे रखा, हाथ ऊपर रखा हुआ, इतना वो पुतला यहाँ वहाँ नहीं कर रहा था। कहता है मैंने अंदर दफन कर दिया, दफन करके मिट्टी दे दी ऊपर। फिर मैं दूसरे रास्ते से वापस आ गया, क्योंकि ये अब मुझे नहीं पता, मेरे पीछे वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। उन्होंने देखा वो तस्वीरें उसने गले में डाली हुई हैं, वो कहता मुझे बचा लो, ये तो मुझे चीज़ें मार देंगी, मुझे नज़र आ रही हैं। कहता मुझे ये चीज़ें मेरे पास अभी मेरे सामने है, ऐसी चीज़ें। तो खैर वो जिस बाबे ने इल्म किया था उसके पास ये लोग रात को चले गए 3-3:30 बजे कि बाबा जी ये काम हुआ है। अब बाबे के घर गए हैं तो बाबा की बेगम बाहर आई है, वो बता रहे हैं, तो कहते हैं बाबा घर में नहीं है, वो नहीं मिल सकता है। उस जिस बंदे ने इल्म करवाया था वो कहता कि मैं पैसे देता हूँ, जितने पैसे लगते हैं बाबे को आप बाहर बुलाओ। बाबा बाहर आया, कहता आ जाओ आप ड्राइंग रूम में आ जाओ। तो ड्राइंग रूम में ले गया, कहता कि बाबा जी, कहता मुझे सारा, बाबा कहता मुझे सारा पता है, मैंने जब तुम्हें कहा था कि तुमने खुद जाके दफना के आना है, फिर तुमने इस बंदे को, इस बेचारे को क्यों भेजा। कहता बाबा मुझे डर लगता था ये वो। कहता वो इसको कहो कि वो पुतला लेके आए वापस। आदमी कहता है मैं मरता मर जाऊंगा, मैं पुतला नहीं लेके आ सकता। उसको खोदे हुए दोबारा से निकाल के लेके आएगा तो फिर ही उसकी जान बचेगी। कहता मैं तो किसी सूरत नहीं जा सकता। कहता फिर सुबह सूरज निकलने से पहले पहले ये चीज़ मेरे पास आनी चाहिए, तो वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। खैर वो कहता नहीं मैं नहीं जा सकता। बाबा कहता चलिए मैं फिर कोई इल्म करता हूँ, अपनी कुछ चीज़ें भेज दी उसने, तो मैं वो मंगवा लेता हूँ। उसने कुछ गोल दायरा वो कहते हैं कि उसने लगाया, कहते हैं आप लोग इसके अंदर आ जाओ, तो कुछ चीज़ें आएंगी, लाइट बंद कर दो, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी। खैर वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, मैंने कुछ अमल किया। तो वो पुतला ले आती है, तो लाइट ऑफ करके उसमें बैठ गए, तो लाल सी लाइट ऑन हो गई, तो कुछ चीज़ ऐसे आई है वो बाबे के पास, वही पुतला ले आई है। अच्छा आ गया, खुद ही बाबा जी ने मंगवा लिया पुतला। तो पुतले के अंदर वही पुतला था, मिट्टी लगी हुई थी ये वो। उसने वो जो चीज़ें उसके अंदर वो सुइयाँ कोई लगाई हुई थी, पता नहीं क्या क्या किया होता है, वो कुछ पढ़ता रहा पुट्ठा सीधा जो भी उसने अमल किया, वो सुइयाँ बाहर निकालता रहा, पढ़ता रहा। तो वो जब पुतला चीज़ें बाहर निकली तो बाबा कहता है कि अब तुम लोग घर जाओ, अब इसको कोई चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, ये घर जाके ये तवीज़ है, ये सोएगा, इसके सराने के नीचे तवीज़ रख दो, ये सोएगा, सुबह उठेगा ये फ्रेश हुआ होगा। तो अब ये काम उल्टा हो गया, तो अब ये रात को जो चीज़ें हैं ये मुझे तंग करेंगी, जो सज़ा होगी वो मुझे मिलेगी आज रात को। अच्छा। इनके साथ मेरा हिसाब किताब रात को होगा, तो जो भी बात होगी अब पैसे की लेन देन की वो मैं सुबह आपके साथ आके शॉप पे करूँगा। वो फिर सुबह आया, वो बाबे ने अच्छे से उनसे पैसे लिए, तो फिर उनकी जान से छुटी। तो ये बड़ी अजीब सी स्टोरी दिल साहब ने सुनाई है। तो देखने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर कर सकते हैं। आज हमारा इस वाले से फर्स्ट प्रोग्राम था, तो स्टोरीज़ अगर आप हमें अपनी भेजें, अच्छी स्टोरीज़, जो हकीकी स्टोरीज़ जो आपके साथ आप बीती है या बीती हुई स्टोरीज़ है जो आपने एक्सपीरियंसेस किए हुए हैं, तो फिर इंशाल्लाह इसमें वो स्टोरी जो आपकी यहाँ पे बताएंगे। और अगर आने वाले टाइम पे हमें कुछ हॉन्टेड प्लेसेस पे जहाँ पे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ है, उनको इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ा जाके, तो वो वाला सिलसिला भी हम शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।